हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे मगध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि बिहार में जीविका की नई भर्ती आई हुई है, जिसमें कि कुल मिलाकर 7 तरह का पद दिया गया था। उसमें एक प्रकार का जो पद था 6 नंबर में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर था। तो आज हम लोग फ्रेंड्स इस वीडियो में कम्युनिटी के कोऑर्डिनेटर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जिसको हम लोग CC भी बोला जाता है शॉर्ट में, बिहार जीविका का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो आउट हो चुका है। इस वैकेंसी में जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कुल पद दिया गया है 1177 पद दिया गया है। आज इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि इसका सिलेबस क्या है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, इसका योग्यता क्या है, और ये सभी जानकारी जो हम लोगों के बीच देंगे वह कोई और नहीं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर खुद देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे वीडियो में एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अभी हम लोग के सामने कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का फाइल आ चुका है। तो हम लोग देखेंगे कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जो है कुल पदों की संख्या जिसमें कि है 1177 है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर कुल पद 1177 है, जिसमें बैकलॉग एक भी वैकेंसी नहीं है। और जो वैकेंसी इस बार जनरल से है उसमें जो है UR का 508 सीट है, EWS 118, EBC 211, BC 121, WBC 19, SC 188 और ST का 12 सीट दिया गया है। फिर जैसा कि इसमें बिहार में महिलाओं का आरक्षण दिया जाता है, उसी तरह इसमें भी आरक्षण दिया गया। कुल सीटों में से फीमेल का जो सीट है वह 178 है, EWS का 44 है, EBC का 74, BC 42, WBC 0, SC 66, ST 4। साथ ही साथ फ्रेंड्स दिव्यांग जन के लिए भी सीट आरक्षण दिया गया है और FF के लिए भी कुल 23 पद आरक्षण दिया गया है। तो हम लोग सीट के बारे में कैटेगरी वाइज विस्तार से जान चुके हैं। अब फ्रेंड्स अगले पे आते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका योग्यता क्या है। हम लोग योग्यता के बारे में जानेंगे कि इसका जो है योग्यता क्या है। तो योग्यता देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो ग्रेजुएट मेल, तो जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए स्नातक यानी BA पास रखा गया है। और जो भी महिला अभ्यर्थी हैं इंटरमीडिएट फीमेल, जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए इंटरमीडिएट यानी इंटर रखा गया है, इंटर पास रखा गया है। एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से वह इंटर पास हैं, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। फ्रेंड्स हम लोग पद के बारे में और योग्यता के बारे में जान लिए। अब हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे आगे कि इसका सिलेबस क्या है। फ्रेंड्स अब हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस जो हम लोगों के बीच दिया गया है वह ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, अर्थात फ्रेंड्स ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव छोड़कर जितने भी सारे पद हैं उसके लिए सिलेबस यही है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। फ्रेंड्स एक सवाल और हमारे मन में आते हैं कि यह जो एग्ज़ाम होगा वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। फ्रेंड्स ये जान लीजिए आप लोग कि ये जो एग्ज़ाम इसका है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी CBT मोड में होगा, कंप्यूटर पे लिया जाएगा, ऑफलाइन मोड में नहीं लिया जाएगा। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले बार भी जो एग्ज़ाम लिया गया था वह भी ऑनलाइन मोड में लिया गया था। किस मोड में फ्रेंड्स? ऑनलाइन मोड में लिया गया था। उसी पैटर्न पे इस बार भी जो है ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिर अब हम लोग सिलेबस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ऊपर का जो कुछ टॉपिक दिया गया है वह GK का टॉपिक है, जैसे कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स, नेशनल और इंटरनेशनल देखा जाएगा, इम्पोर्टेड स्कीम के बारे में जाना जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया मॉडर्न। फ्रेंड्स ये ध्यान देना है, हम लोग को हिस्ट्री जो पूछेगा वह मॉडर्न सिर्फ पूछेगा, एंशिएंट और मिडाइवल नहीं पूछेगा। अगला जो है टॉपिक हम लोग का नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में पूछेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा, और स्पोर्ट्स यानी खेल कूद के बारे में कुछ पूछा जाएगा। साथ ही साथ नीचे जो कुछ फ्रेंड्स देख रहे हैं ये रीजनिंग का कुछ टॉपिक है, हम लोग भी रीजनिंग का है। एनालिटिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग पूछा जाएगा और क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। इसमें अलग अलग ये चैप्टर का नाम दिया गया फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं और अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, पढ़ने में आगे आसानी होगा चैप्टर।
फ्रेंड्स कुछ मैथ का इधर चैप्टर दिया गया है, जैसा कि डाटा इंटरप्रेशन, जिसे हम लोग DI बोलते हैं फ्रेंड्स, DI का दिया गया है। साथ ही साथ कुछ अर्थमेटिक मैथ का दिया गया है। अर्थमेटिक मैथ में दिया गया है, देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, बिजनेस, टाइम एंड डिस्टेंस। कुछ चुनिंदे टॉपिक दिए गए फ्रेंड्स, कोई हार्ड टॉपिक नहीं दिया गया है। और एक और है आगे मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कि रीजनिंग के अंतर्गत ही आता है। ये भी जो है रीजनिंग के अंतर्गत ही चैप्टर आता है। नेक्स्ट जो हम लोग को बीच दिया गया है सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज एक तरह का GK का ही पार्ट है फ्रेंड्स। ये इसमें कुछ संस्थाएं जो हमारे बिहार में कार्यरत हैं, जैसे कि जीविका हो गया, जीविका के बारे में पूछेगा। कुछ योजना चलाए जा रहे हैं, जैसे कि SJY एक योजना होता है, सतत जीविकोपार्जन योजना, इसके बारे में पूछेगा। मुख्यमंत्री आवास योजना, इसके बारे में पूछेगा। इस तरह से अलग अलग योजनाएं हैं। इसका अलग से वीडियो हम सेपरेट बना देंगे फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट नॉलेज में क्या पूछा जाएगा। इसका हम विस्तृत रूप से वीडियो बना देंगे अलग से। आगे जो हम लोगों का है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 10 नंबर का पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ये भी महत्वपूर्ण रखता है, यानी हम लोग यह देख लेंगे कि सब्जेक्ट नॉलेज यानी GK का पार्ट जो है ऊपर भी है और नीचे भी 20 नंबर का दिया गया है। यानी GK महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है, जो कि 10 नंबर का पूछा जाएगा। यानी सब मिलाकर देखा जाए फ्रेंड्स तो टोटल 70 क्वेश्चन दिया जाएगा। 70 क्वेश्चन बनाना होगा हम लोगों के बीच। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज कुछ मिनिमम कट ऑफ भी दिया गया है कि इससे कम परसेंट यदि आप नंबर लाते हैं तो आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे। जैसा कि बोला गया कि UR के लिए 50%, EWS BC EBC के लिए 45%, SC ST के लिए 40%। ये मिनिमम क्वालिफाई एरिया है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी के बीच हम लोगों ने चर्चा किया कि सिलेबस क्या है इसका, योग्यताएं क्या हैं, कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या क्या है फ्रेंड्स, इन सारी चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया फ्रेंड्स। जितने भी टॉपिक हम लोगों को दिया गया है सिलेबस में, इन सभी टॉपिक का तैयारी हमारे चैनल पे निःशुल्क कराया जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे अपने साथियों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।